हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और लेके चलती हूं आपके पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले ट्रैक की तरफ, जिसका आगे आने वाला ट्रैक बहुत कुछ कह रहा है क्योंकि हमारी अम्बा ने जोरदार तमाचा हमारी सई के गालों पर जड़ दिया है। अब भाई सई के गालों पर ये तमाचा सीधे सत्या के दिल पर जाकर लगा है। अब क्या करेंगे हमारे अम्बा के खिलाफ हमारे सत्या? जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर सत्या के दिल में बसती है सई और सई को अम्बा ने जड़ दिया है थप्पड़। जानेंगे नहीं कि क्यों पड़ा है हमारी सई को थप्पड़। तो चलिए, मैं तो इसीलिए हाजिर हुई हूँ इस वीडियो में ताकि आपको बता सकूँ कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई को जोरदार फटके अम्बा के हाथ से पड़े क्यों हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आपको बता देती हूँ कि क्यों सई के गाल लाल किए हैं अम्बा ने। तो दोस्तों, अम्बा के नज़रिए से देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है। जब सई विराट को छोड़कर सत्या के साथ लव मैरिज करके आई है तो क्यों बार बार विराट की तरफ खिंची चली जाती है? क्यों सत्या से ज़्यादा वो विराट से प्यार करती है? अब भाई बार बार हमारी अम्बा को ये चीज़ें रास तो आएंगी नहीं। और अब जब हमारी अम्बा ने अपनी आंखों से देख लिया है कि सई विराट के कितने करीब है, उसकी कितनी फिक्र कर रही है, उससे कितना लगाव दिखा रही है और वहीं अपने पति सत्या का ख्याल नहीं रख रही है, तो अम्बा को तो गुस्सा आएगा ना। अब गुस्से में उन्होंने जड़ तो दिया है थप्पड़, मगर अब ये बात सत्या को लग गई है बुरा, तो वहीं पर विराट का भी खून खौल उठा है क्योंकि भाई प्यार तो दोनों ही करते हैं सई से। और हमारी सई अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए अम्बा को समझा रही है, मगर अम्बा समझे तब ना, क्योंकि उनके लिए तो बस उनकी बेटी की खुशी ही मायने रखती है। और ऐसे में सई का ये सब करना उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने गुस्से में तमाचा तो जड़ दिया, क्योंकि इससे पहले भी अम्बा को ये गलतफहमी हो चुकी थी कि विराट की वजह से सत्या की ये हालत है। जब सई ने सबको प्रूव कर दिया फाइनली कि विराट और सत्या दोनों नशे की हालत में थे और नशे की हालत में दोनों गाड़ी लेकर निकले, दोनों का एक एक्सीडेंट हुआ, एक को चोट लग गई और एक नशे की हालत में हमारे घर पहुंच गया, तो ना इसमें सत्या की गलती है और ना ही इसमें विराट की गलती है। तो क्यों हम दोनों में से किसी को भी सजा दें? लेकिन दोनों परिवारों का क्या कहे? दोनों परिवार तो आपस में कट मरने को तैयार है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थक नहीं रहे हैं। और चूंकि अम्बा ने पुलिस कंप्लेंट की है हमारे विराट चौहान के ऊपर, तो भाई किसी को तो विराट को इनोसेंट प्रूफ करना ही होगा। तो ये काम सही करेगी और सही उसे बेइज्जत बरी करा के ले आएगी, तो विराट के मन में सही के लिए प्यार तो जागेगा ना। और जब विराट के मन में सही के लिए प्यार जगा है तो सही जो पहले से ही विराट से प्यार करती है वो भी तो उसके लिए केयर और कंसर्न दिखाएगी ही। मगर ये बात अम्बा को थोड़ी पता है, जो अम्बा उनको इतना ज़्यादा लाड दुलार प्यार दिखाएंगी वो तो गुस्सा होंगी ही ना। अब देखिए सत्या क्या करेंगे इस बात के बाद। जी हाँ, जब सत्या देखेंगे कि उनकी आई ने उनकी पत्नी को जोरदार तमाचा जड़ा है तो सत्या भी शांत नहीं होने वाले हैं, ना ही हल्के में इस बात को लेने वाले हैं। देखिए किस तरीके से अब हमारे सत्या और अब्बा के बीच बड़ी जंग शुरू हो रही है, वो देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में फाइनली बता दूं कि हमारे सत्या का खून खौलेगा। उन्हें गुस्सा आएगा जब अम्बा उसकी माँ यानी कि आई लगा देगी सई के गालों पर थप्पड़, तो हमारे प्यारे से सत्या अपनी आई के खिलाफ जाएंगे और अपनी आई को समझाएंगे कि उसने गलत किया है और उसे सई से माफ़ी मांगनी चाहिए। सई इसके लिए मना तो करेगी, मगर आप तो जानते हैं सत्या को, सत्या ऐसा करवाएगा जिससे कि आई को सई से और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी और जो प्यार सम्मान सई ने अपने बहुत ही अच्छे व्यवहार से जीता था वो एक बार फिर से मिट्टी में मिलता नजर आएगा। और यहीं पर सत्या सारा सच अपनी आई को बता देगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यही वो पॉइंट आएगा जहाँ पर सत्या और सई अपनी और सत्या की शादी की सच्चाई अम्बा को बताएंगे, जिसके बाद अम्बा बहुत ही ज़्यादा शॉक में होगी और कहेगी कि इस सई ने मुझसे मेरे बेटे से झूठ बुलवाया, इस सई की वजह से मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, ये किया वो किया, मतलब सारे इल्ज़ाम जो है घुमा फिरा कर सई पर लगेगा। लेकिन यहाँ पर सत्या सबको सच बताएगा, अपनी आई से ये कहेगा कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, इसमें सई की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आई तू सई को मत बोल।
सई तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विराट से प्यार करती थी, मुझे भी शादी नहीं करनी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम सबके जिद में और तुम सबकी वजह से शादी की, जहां इस शादी से पहले ही मेरे और सई के बीच में डील तय हो चुकी थी कि इस शादी से ना तो मैं कोई एक्सपेक्टेशंस रखूंगा और ना ही तुम। और फिर भी हम लोग तुम्हारी खुशियों के लिए एक साथ रह रहे थे, जो तुम कहते रहे हम करते रहे। मगर अब बस आई बहुत हो चुका है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि सई और विराट एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और मैं इन दोनों के प्यार को जुदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्यार को खोने का दर्द महसूस किया है और मैं इस दर्द से किसी और को नहीं गुजरने दूंगा। आई, तू भी मेरी बात मान और समझ और सई और विराट को एक हो जाने दे। हम जो है इनके बीच में आ चुके हैं, हमें इनके बीच से हट जाना चाहिए। जहाँ अम्बा अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और सत्या से कहेंगी कि बस सत्या बस, तेरे प्यार का क्या, मैंने तेरी आंखों में देखा है कि तूने सई से प्यार किया है और तू सई से प्यार करता है, तो तू क्यों अपने प्यार का बलिदान देगा। तू सई से प्यार करता है और सई से तूने शादी की है और सई सिर्फ और सिर्फ तेरी है। मगर यहाँ सत्या कहेगा कि प्यार तो दो लोगों से होता है और मैंने कोई प्यार नहीं किया, मैं तो बस सई का एक अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन यहाँ पर आई कहेगी कि सत्या, झूठ तू खुद से बोल रहा है या हमसे? तेरी आंखों में साफ साफ नजर आता है सई के लिए प्यार। और यहाँ आई की सारी टोली भी हमारे सई और सत्या के प्यार की गवाह बनती नजर आएगी और सत्या को ये कुर्बानी देने से रोकेगी। मगर सत्या ने अब फैसला तो कर लिया है कि वो सई और विराट को मिलवा कर ही रहेंगे। तभी देखिए हमारी भवानी काकू कुछ ना कुछ कांड करने वाली थी और देखिए ना, हमारी अम्बा के खिलाफ एक मोर्चा लेकर पहुंच गई हमारे अम्बा के घर। अब जहाँ पर सुलह हो रही थी वहाँ पर आकर उन्होंने फिर से चिंगारी लगा दी है। और देखिए अब यहाँ पर विराट, सत्या और सई की कहानी तो साइड हो गई है, मगर भवानी और अम्बा की लड़ाई चालू हो चुकी है। अब इन दोनों की लड़ाई में हमारे सत्या, सई और विराट पिसेंगे और एक बार फिर से विराट और सत्या के बीच लड़ाई होगी अपनी अपनी आई और अपनी काकू को लेकर, जहाँ फिर सई इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करती नजर आएगी और सबको खामोश करेगी। उसके बाद घर छोड़ने का फैसला लेगी कि न तो मुझे विराट के साथ रहना है और न ही मुझे सत्या के साथ रहना है। मैं मेरी बेटी के साथ अपनी एक अलग दुनिया में खुश थी और खुश रहूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सई के पुराने आशिक का क्या हाल चाल है। जी हाँ, वही जिन्हें सई अपना मामा कहती है। जी हाँ, जिन्होंने सई की जिंदगी में उन 5 सालों में उनका साथ दिया, उससे प्यार किया, लेकिन उसको कभी प्यार नहीं मिला। अब सई उससे जा मिलेगी। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे प्यारे सई के दोस्त जिनकी वजह से सई ने बहुत कुछ खोया है, अब वो एक बार फिर से सई का साथ देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे अम्बा और हमारी भवानी की लड़ाई खत्म होने के बाद सई, सत्या और विराट की जिंदगी कौन सी नई कहानी की तरफ रुख करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि आगे आने वाला ट्रैक जो है गुम है किसी के प्यार में का, वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि सई और विराट हमारी प्यारी सी बेस्ट जोड़ी अब जल्द ही अलविदा कहने वाले हैं। तो इन दोनों के प्यार को मुकम्मल भी कराया जाएगा। मगर इस बीच हमारी अम्बा शांत नहीं रहेंगी, क्योंकि सत्या भी जान चुका है कि सई विराट से और विराट सत्या से बहुत प्यार करते हैं। तो अब सत्या एक बार फिर से अपनी प्यार की कुर्बानी देगा और सई और विराट को मिला देगा। मगर अम्बा जानती है कि विराट से सई तो प्यार करती है, मगर सत्या भी सई से प्यार करता है और अम्बा अपने बेटे के प्यार को उससे छीनता हुआ दोबारा नहीं देख सकती है। तो वो हो सकता है कि लास्ट में कुछ ऐसा करेंगी जिससे कि सई ना विराट की होगी ना सत्या की होगी, और सई की जान जाते जाते विराट और सत्या जब उसकी जान बचाएंगे तो साथ में वो भी निपट लेंगे, मतलब उनकी भी मौत हो जाएगी। इस तरीके से शो का खात्मा होगा इन तीनों कैरेक्टर का और जनरेशन गैप नहीं पाएगा और शो की कहानी 20 साल आगे बढ़ेगी सवी और विनायक के साथ। वैसे आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में का ये टर्निंग एंड द एंड प्रोग्राम देखने के लिए, पार्ट देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा दोस्तों।